डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आप लोग जानते हैं कि यूपीएससी में नेगेटिव मार्किंग का एक बहुत बड़ा रोल है ना। बहुत सारे बच्चे इस चीज़ से प्रभावित भी होते हैं। उन्हें लगता है कि अगर नेगेटिव मार्किंग कुछ ज़्यादा ना की गई होती तो शायद वो मेंस एग्जामिनेशन को लिख रहे होते। कई बार आपका एग्ज़ाम जो है 1-2 मार्क्स से छूट जाता है, तो उसके लिए मुख्य तौर पर जिम्मेदार नेगेटिव मार्किंग ही होती है। यूपीएससी में किस तरीके से नेगेटिव मार्किंग को अलॉट किया गया है, किस तरीके से होती है और क्या ऐसा किया जा सकता है कि हम कम से कम नेगेटिव मार्किंग करें, है ना, या फिर नेगेटिव मार्किंग लगभग हो ही ना, कौन सी चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, इस टॉपिक को लेकर हम लोग थोड़ा गहराई में चर्चा करने वाले हैं। आप लोग जानते हैं कि यूपीएससी में 1/3 जो है वो नेगेटिव मार्किंग है कि अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो उस क्वेश्चन का जो 1/3 वाला हिस्सा है, जो भी मार्क हैं वो आपके कट जाएंगे, है ना। 2 नंबर का आपका क्वेश्चन है तो उसका 1/3 कितना हुआ, लगभग 0.66 जो है मार्क्स आपके कट जाएंगे उस क्वेश्चन के गलत होने पर। तो होता क्या है ना कि अच्छे खासे मार्क्स जो हैं यूपीएससी में आपके नेगेटिव मार्किंग के तौर पर कट जाने चाहिए, कट जाते हैं। तो उसको कम कैसे किया जा सकता है ना, और किस तरीके से हम लोग इस चीज़ को लेकर काम कर सकते हैं कि प्रीलिम्स जो 2025 में होने वाला है उसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग कम से कम। सबसे पहली चीज़ तो आप दिमाग में ये निकालो, है ना, डालो कि भाई 100% एक्यूरेसी तो यूपीएससी में मशीन के लिए भी लाना बड़ा मुश्किल है ना। अगर मशीनी स्तर पर भी उस सवाल को डील किया जाए और उसको नहीं पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके चैट बॉक्स के माध्यम से भी, तो आप देखोगे कि वहाँ पे भी आपको दिखेगा कि वहाँ पे भी कुछ सवाल जो हैं गलत होने की संभावना रहती है। तो 100% सवाल आप सही नहीं कर सकते हैं। तो एक तो ज़्यादा अटेम्प्ट करने से बचना है। मैंने इसलिए ये बात आपको बताई है कि कई बार 100 के 100 क्वेश्चन लोग अटेम्प्ट करने लगते हैं, या 98, 95, 96 इस तरह से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लगते हैं। उसका मतलब तो यही है कि आपने दिमाग में सोच लिया है कि मुझे 100% सवाल इसमें अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन आप इस चीज़ को भूल जाते हो कि नेगेटिव मार्किंग भी यूपीएससी में है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग के चलते बहुत सारे सवाल अगर आपके गलत होंगे तो आपने जो सवाल हासिल भी किए हैं वो मार्क्स भी आपके डिडक्ट हो जाएंगे, है ना। दूसरी चीज ये है, इसका मतलब गलत तो होने ही है ना, गलत तो जो है वो होंगे ही। 100% एक्यूरेसी से आप काम नहीं कर सकते हैं। बट बात यहां पर है कितने सवाल हमें मैक्सिमम गलत करने की जरूरत होती है और कितने करने चाहिए। अगर मैं आपको एक रफ आइडिया दूं, अगर इस चीज को लेकर एक रफ आइडिया दूं, तो आप सोचो कि मान लो अगर आप 85 सवाल भी अटेम्प्ट करते हो यूपीएससी में, है ना, और 85 में आपके 60 क्वेश्चन अगर सही होते हैं तो आपके मार्क्स बनते हैं 120 के आसपास। और दूसरा, आपके लगभग 25 सवाल जो हैं वो गलत हो जाते हैं, है ना, 25, 50। और तीसरा जो है लगभग 17 से 18 नंबर जो हैं यहाँ पे आपके डिडक्ट हो जाएंगे। तो आपका 103 के आसपास जो है एग्जैक्ट स्कोर आपके सामने रहेगा। तो अगर इस परफॉर्मेंस को फॉलो करते हैं आप, इसका मतलब आप 25 सवाल गलत करके भी 100 से ऊपर रह रहे हैं। बट वैसे ये 100 वाला जो रेंज है, वैसे तो आजकल के टाइम पे तो 100 नंबर काफ़ी ज़्यादा है, पर थोड़ा सेफर जोन इसलिए भी नहीं है कि जरूरी नहीं है कि कट ऑफ 100 के आसपास रहे या 100 से कम ही जाए, कट ऑफ 100 से ज़्यादा भी जा सकती है। इसलिए मेरे हिसाब से आपका सेफर स्कोर होना चाहिए कि आप कम से कम मतलब 15 से 20 से ज़्यादा आप सवाल गलत ना करें। मतलब ये मैक्सिमम रेंज होना चाहिए, इससे ज़्यादा सवाल आपके गलत प्री में नहीं होने चाहिए। अगर हो रहे हैं तो बहुत आपकी संभावनाएं उतनी ही कम हो जाएंगी प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने की। तो एक तो आपको एक रेंज पता हो कि कितने सवाल जो हैं आपको यूपीएससी में लगभग अगर आप 85 के आसपास सवाल अटेम्प्ट करते हैं तो उसके अंदर आपके 65 के आसपास सवाल जो हैं वो सही होने चाहिए। 130 के आसपास सबसे पहले तो आप मार्क्स को हासिल करो। उसके बाद अगर आपके 20 नंबर गलत हो रहे हैं, 20 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो ये लगभग अगर आप देखेंगे 40 का तीसरा हिस्सा जो है वो लगभग 13 या 14 नंबर के आसपास आपका लेस हो जाएगा। तो इसमें 13-14 नंबर भी अगर आप निकाल देते हैं तो आपके पास आते हैं लगभग 116 नंबर, जो आपके प्रीलिम्स में 100% आपका है कि आपका क्वालिफाई पेपर हो जाएगा। अच्छा खासा स्कोर है ये आपका, अब इससे ज़्यादा गलत नहीं होने चाहिए। अब देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। एक तो आप अटेम्प्ट कितने कर रहे हो, 15 सवाल, 85 के आसपास सवाल, तो आपने कितने सवाल छोड़ दिए, 15 सवाल तो आपने छोड़ दिए, है ना। 15 सवालों को आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया है, तो 15 तो आपको वैसे ही छूट मिल गई। 15 सवाल तो अगर आपको नहीं आ रहे हैं छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उसके बाद आप 20 सवाल और गलत कर सकते हो, 20 सवाल आप गलत भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो टोटल अगर आप देखोगे तो कितना ज़्यादा है, 35 के आसपास क्वेश्चंस की छूट है।
बट ये नहीं है कि 35 आपको गलत करने हैं। आपको अकल ये होनी चाहिए कि आप कौन से सवालों को छोड़ेंगे। 15 सवाल ऐसे जो आपको बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रहा है, उन सवालों को आपको छोड़ देना चाहिए। और उसके बाद अगर आप देखोगे 20 सवाल ऐसे होने चाहिए जो आप गलत भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरा मानना ये है कि आपके सवाल जो हैं 15-16 के आसपास, मतलब 20 तो मैक्सिमम कंडीशन है कि आपका गलत हो, इससे ज़्यादा गलत नहीं होना चाहिए। सवाल आपके 10-15 के आसपास आप गलत करो, इससे ज़्यादा गलत आपको सवाल नहीं करने चाहिए अगर आप चाहते हो कि निश्चिंत होकर अगले ही दिन से मेंस एग्जामिनेशन की आप तैयारी करो। तो मैंने आपको एक रेंज बता दी है किस तरीके से आपको चीज़ें करनी है। अब ये नेगेटिव मार्किंग जो है ना, ये जो नेगेटिव मार्किंग जो है आपकी, इसको किस तरीके से कम किया जा सकता है। कम करने के लिए सबसे पहले तो आपको ना सवालों का चयन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कौन सा सवाल आपको अटेम्प्ट करना है और कौन सा सवाल आपको छोड़ना है। आज भी मैं बहुत सारे ऐसे बच्चे जानता हूं जिनको ये समझ नहीं है कि सवाल कौन सा सवाल अटेम्प्ट करना है और कौन सा छोड़ना है। जैसे मैं आपको बताऊं, कुछ लोगों के मन में रहता है कि जैसे पॉलिटी है ना, राजनीति, तो इसका सवाल चाहे कितना ही डिफिकल्ट क्यों ना हो या कितना ही उसका ये हो कि भाई 2 आंसर बन रहे हैं उसमें, क्योंकि आपको पता है थोड़ी सब्जेक्टिविटी यूपीएससी पॉलिटी में डाल देता है 1-2 सवालों में, तो आपको वो सवाल छोड़ देना चाहिए ना। लोगों के दिमाग में ये रहता है कि पॉलिटी से जितना आएगा 100% के आसपास अटेम्प्ट करेंगे। ये सबसे बड़ी गलती है। मान लो जिसकी जिस सब्जेक्ट पे कमांड है ना, वो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सवाल, 100% नहीं, एक आध सवाल अगर वहाँ पे लग रहा है कि यूपीएससी ने आपको ट्रैप करने के लिए डाला है या वो सवाल के जो हैं इंटरप्रिटेशन है वो अलग अलग तरीके से हो सकता है, तो उस तरह के सवाल को छोड़ने की आपके अंदर एक कैपेसिटी, एक अकल होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि उसके बाद कौन सा, एक तो सबसे पहले तो वो सवाल छोड़ देने चाहिए जिसके चारों ऑप्शंस में से आपको कुछ नहीं पता है ना। 100% आप में से कुछ आइडिया ही नहीं है कि ये सवाल कहाँ से आया है, ना आपको आप एक ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हो, ना 2 कर पा रहे हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो आप। तो सबसे पहले तो इस तरह के सवाल, और मेरे हिसाब से मैक्सिमम जो 15 छोड़ने वाले सवाल हैं वो इसी रेंज में आने चाहिए आपके, है ना। कई सवाल ऐसे होंगे जो आपको 100% नहीं पता होंगे। दूसरी चीज़, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आपको ऐसे सवालों की तरफ जाना चाहिए, अटेम्प्ट अगर करना ही है इसके बाद, तो अगर आपने एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया है और 3 के अंदर आप कंफ्यूज, तब आपको सेकंड नंबर पे उस तरह के चॉइसेस को अटेम्प्ट करना चाहिए। तीसरे नंबर पे अगर आपने 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया है, उसकी रेंज आनी चाहिए। और लास्ट में तो खैर वो सवाल आ ही गया कि अगर आपने 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए तो आप एग्जैक्ट आंसर पर पहुंच चुके हैं। तो ये जो 2 रेंज है ना, ये वाली जो 2 रेंज, जिसके बारे में कुछ नहीं पता है और जिसके बारे में 3 ऑप्शन में डाउट, इस तरह के सवालों को छोड़ने की प्रवृत्ति लाओ आप, है ना। अगर आपको लग रहा है कि मेरे को 3 ऑप्शंस में नहीं पता है या चारों में कुछ भी नहीं पता है, तब तो सबसे पहले ही छोड़ो। बट अगर आपको एक आपने एलिमिनेट कर दिया है, 3 में डाउट है, फिर भी उसको छोड़ने की पॉसिबिलिटी करो। यहाँ पे आपको ये वाले सवाल ज़्यादा अटेम्प्ट करने हैं, और वो जिसमें एक पे आप पहुँच गए हो, 3 गलत कर दिया है, वो तो आप अटेम्प्ट करोगे ही, क्योंकि उसका आंसर आपको पता चल चुका है। फिर आपको थोड़ी थोड़ी समझ इस चीज़ को लेकर होनी चाहिए कि यूपीएससी, जैसे मान लो इकोनॉमी में 1-2 सवाल ऐसे रहते हैं जो कई बार यूपीएससी का इंटरप्रिटेशन ही उसमें बहुत अलग चला जाता है ना, कि इसका क्या मतलब बन रहा है, किस तरीके से चीज़ें इसमें सॉल्व होंगी। उस तरह को हर सब्जेक्ट में 1-1, 2-2 सवाल ऐसे होते हैं। अगर आप टोटल उनको निकाल लेंगे तो वो 10-12 सवाल बन जाएंगे। 2-3 सवाल और ऐड कर दीजिए तो आपके 15 सवाल ऐसे बन जाएंगे जिसको आप पूरी तरीके से छोड़ सकते हो। तो सबसे पहले छोड़ने की चीज़ें लाओ, और दिमाग में ये बड़ा क्लियर कर लो कि ये पेपर जो है वो सही करने का पेपर नहीं है, ये पेपर गलत कम से कम करने का पेपर है। तो अगर आप ये माइंड में सेटअप रख लोगे तो आप कम से कम सवाल गलत करोगे और उसका बहुत सारा बेनिफिट जो है वो आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।